नमस्कार। तो ऐसे संत रविदास जी की जो काल गणना है, जो भविष्यवाणी है, वो किस तरह की है? एक भविष्यवाणी सुशील कुमार जी ने की। मैं कहूंगा उसको स्क्रीन पर दिखाएं। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकतें उभरेंगी, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। ये संत रविदास जी ने तब कहा था। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर पुनः। नमस्कार। धन्यवाद। सुशील जी, संत रविदास जी ने कैसे, मतलब लंदन अब तो तब शहर भी नहीं था, तो उन्होंने कैसे काल गणना किया, किस तरह से किया उस समय? नहीं, अगर मुझे लगता है 400 सवा 400 साल पहले रहे होंगे तो हम्म, लंदन तो मुझे जो लगता है था, हम्म, पर वो उतना विकसित न रहा होगा। हम्म, और जैसे आप देखेंगे भविष्य मालिका में बहुत ऐसी चीजें हैं जो जब जिनका नाम भी नहीं था, जो अस्तित्व में नहीं थी, उनका भी उल्लेख हुआ है। बहुत अच्छा सारी अच्छा। चीजों का उल्लेख हुआ है। यहाँ हम्म, तक कि 250 अच्युतानंद के 250 शिष्य हैं, उनकी भी लिस्ट है उसमें। उनकी हम्म, भी लिस्ट है कि ये लोग इस न्यूज को फैलाएंगे। तो अच्छा। एक ऐसे मिलता जुलता सूरदास जी का भी दोहा था, लेकिन वो 2038 के आसपास आता है, 38-39 के। एक बार हम लोग बात भी किए थे। तो हम्म, रविदास जी ने ये लिखा और ये किसी ने मुझे दिया था, और वो उनके पास ओरिजिनल बुक भी थी, लेकिन वो थोड़ा सा फटी थी। तो ये इसका क्या तात्पर्य है? चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। देखिए, जो भविष्य मालिका में जैसे बार बार कहा गया है कि पूर्वोत्तर दिशा से 13 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे और चीन उनका साथ देगा। और एक तो ये हो गया। दूसरा, जो ईसाई घाटे में रहने वाली बात है, तो भविष्य मालिका की हर रीडिंग में आमतौर पे आया है कि ब्रिटेन डूब जाएगा और पूरा का पूरा यूरोप काफी कुछ नस्त नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी आज मैं एक और रीडिंग पढ़ रहा था, तो उसमें था कि उसमें शायद इटली का दिया हुआ था। इटली का, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, रूस के इन 3 जगहों का उल्लेख है। और कहीं कहीं उल्लेख है कि पूरा का पूरा यूरोप ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लंदन आरती की बात तो ठीक है, क्योंकि समुद्र टापू जैसा ही है वो सब जो है एक तरह से, तो जी ये तो साफ दिख रहा है। और दूसरी कंडीशन जो आप जैसे कह रहे हैं, अभी अगर हम देखें तो ये बात सही है कि अरब का रुझान चीन की तरफ, और चीन वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए उसमें घुस रहा है, और वो पाकिस्तान में घुस रहा है, अन्य देशों के साथ उसके संबंध है। जो उइगर मुसलमान हैं, वो चीन में उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, इसके बावजूद भी अरब आदि उसके पक्ष में रहते हैं, कभी उसका विरोध नहीं करते। कभी जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो चीन का विरोध नहीं करती। तो ये बात तो ठीक दिख रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो चीन के साथ रिश्ते बढ़ा रही हैं। और ये भी बात सही है कि भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत की सरकार कितनी ही तुष्टीकरण करते हैं, अरब को जब मन होता है भारत पे आंखें तरेड़ देता है। कतर कतर को देख लीजिए, सऊदी अरब, मिस्र को देख लीजिए, और उधर चीन भी है जो हमारी जमीन हड़प चुका है। तो ये दोनों कंडीशंस तो दिख रही है। तो क्या ये अरब कंट्रियां भारत पे क्यों आक्रमण करने आएगी? और चीन के साथ तो ये तो बड़ी विकट परिस्थिति बन जाएगी। जी, उस वक्त ऐसा कहा गया है कि जो भी शासन चल रहा होगा, तो भारत के शासन से लोग थोड़ा सा
असंतुष्ट रहेंगे, तो संभवतः यहाँ के संबंधित लोग उनका कुछ साथ देंगे मुस्लिम कंट्रीज का। और वो हमने एक चीज बताई कि उनका जन्म कब हुआ था। जैसे कल्कि का जन्म सुशील जी का जी जी, वो किनका जन्म? जगन्नाथ जी, वो कल्कि जी का जो जन्म की बात हुई थी हाँ 2003 हाँ। में, जिनकी कुंडली बनी थी, वो कल्कि जी का नहीं है। आज वो क्लियर हुआ, वो भगवान जगन्नाथ अलग से अवतार लेंगे और कल्कि भगवान शून्य से आएंगे। वो किसी के मतलब कोख से या पेट से नहीं आएंगे। अच्छा, और वो ये 25, 26, 27 के बीच में ये काल होगा, मोस्ट प्रोबेबली 26, 27 में। तो तो ये अब जैसे पहले कहा जाता कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और ये सब। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले चुके हैं, और वो और बलभद्र जी दोनों लोग जन्म ले चुके हैं, लेकिन वो जगन्नाथ जी लिए हैं। अच्छा, वो जगन्नाथ जी का है। जी, तो वो वही कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूँ जो मुझे भी था। तो वो जगन्नाथ जी जन्म ले चुके हैं, और इन लोगों का ये रवैया रहेगा, जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और अपने देश के जो मुस्लिम रहेंगे, उनका कहना है कि सीधे इन्हीं लोगों को मार दो, मतलब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी को। मतलब उड़ीसा पे ज्यादा खतरा है। नहीं, उड़ीसा पर तो निश्चित तौर पे उड़ीसा पे ज्यादा खतरा है, और उड़ीसा ही जो अंतिम युद्ध होगा वो उड़ीसा में ही लड़ा जाएगा। और कहा गया है कि वो चारों युगों से में सबसे भयंकर युद्ध अभी होगा ये। तो इसका काल गणना कब तक बताइए, क्या भविष्य मालिका में है? हाँ, भविष्य मालिका में। काल गणना में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जैसे कि काल गणना में ये आ रहा है कि अप्रैल 26 के आसपास वो दिन होगा, शायद 15 अप्रैल 26। लेकिन मैं उसको जब ज्योतिष से जोड़ता हूँ, तो उसमें मैदनी ज्योतिष में जो बरामीर का है, जो राव सर का जो शोध है, उसके अनुसार युद्ध के लिए वर्ष फल में, संबंधित देश के वर्ष फल में सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होनी चाहिए। तो 26 में ये आ रहा है कि चंद्रमा तो पीड़ित है पर सूर्य नहीं पीड़ित है। और 2027 में ग्रह तो बहुत खराब, बहुत ही खराब ग्रह है 15 अप्रैल 2027 को, लेकिन सूर्य पीड़ित नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा शोध की जरूरत है। तो वो अप्रैल 26 होगा या अप्रैल 27 होगा, वो स्पेशल जो दिन होगा, जिस दिन युद्ध शुरू होगा 7 दिनों के लिए। और आश्चर्यजनक रूप से उस युद्ध में, ये देखिए मैं भविष्य मालिका से बता रहा हूँ, नहीं तो लोग सोचे कि मेरी अपनी गणना है। मैं भविष्य मालिका से बता रहा हूँ, कुछ कुछ उसे मैं जरूर अपने से ज्योतिष से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो युद्ध 8 दिन चलेगा। 8 युद्ध दिन के अंतिम समय में, जी, युद्ध के अंतिम समय में कल्कि भगवान आते हैं और वो अपनी लीला दिखाएंगे। और कहा गया कि 45 फीट ऊंचे मंच से बैठेंगे और उनके शिष्य नीचे रहेंगे। उसके बाद वो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और वो 60 विशेष लोग होंगे उनके साथ जो प्रचार प्रसार करेंगे इसका। 7 लोग? आ, नहीं, 60 60? 60 60 शिष्य 60 होंगे, लोग। और उसके अलावा 3 लाख की सेना होगी उनकी अपनी। और ये युद्ध उसी समय लड़ा जा रहा होगा। और मतलब ये अजीब होगा कि एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ भगवान का प्रवचन या रास और उनकी लीला चलेगी। बड़ा ये विकट समय होने वाला है, अगर हम लोग हाँ, बचे रहे तो बड़ा विकट समय जैसा दिखेगा ये। अच्छा, और जो उसमें आप उत्तर प्रदेश बिहार का जिक्र नहीं था, लेकिन आज जो मैंने सुना उसमें काशी के डूबने का संकेत है, जबकि ऐसा कहा गया काशी कभी डूब नहीं सकता। तो उसमें होगा कि जब इन लोगों को, चाहे वो भगवान जगन्नाथ हो चाहे कल्कि भगवान हो, जब इनका संहार करेंगे म्लेच्छों का,
तो इसमें से कुछ भागकर काशी चले जाएंगे लास्ट में, तो वहां पर भी इनका संहार होगा, लेकिन वो मतलब आश्चर्यजनक रूप से काशी स्वयं जो है डूब जाएगी। तो उत्तर काशी से प्रदेश धर्म में का काशी से धर्म का विलोप तो कर ही दिया है सुशील जी। धर्म को जी इसी जी छिन्न भिन्न तो करे, काशी के जो तंत्र के पूरे प्रभाव, उसका शिव के पूरे प्रभाव को विलीन तो कर ही दिया है। ऐसा जी लग रहा है कि विनाश विनाश के लिए ही रास्ता बनाने के लिए इनको भेजा गया था जैसे। और बिहार का और बात है इसको जब सुशील मैं जी, तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वो लगभग एक ही प्रांत माना जाता था। तो कहीं उड़ीसा है तो बिहार, बंगाल अपने आप उसमें आ जाते हों। जी जी, और वो बिहार का लास्ट वाला जो पूर्वी बिहार है वो हो गया, ये भी आ जाते हैं। लेकिन जो इनका युद्ध का जो मतलब जो उत्तर कल्की है, उत्तर कल्की मतलब जो कि मेवाड़ में पैदा हुए एक सैनिक होंगे, जिनको कहीं अच्छा। कहीं लिखा भर्तृहरि नाम होगा। तो उत्तर कल्की तब आएंगे जब 2025 में हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री विपरीत परिस्थितियों के रहते देश मतलब कुर्सी छोड़ चुके होंगे। अच्छा, निश्चित तौर पर विपरीत। कुर्सी छोड़ने का ये देखिए, इसको बहुत सेंसिटिविटी से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। इतना मानिए कि भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है, और ज्योतिष इसको अभी नहीं मानता, लेकिन जो लिखा है वो ये है कि 25 या 26 में पद त्याग करना पड़ेगा और भारत नेतृत्वहीन रहेगा। तब कोई व्यक्ति राजस्थान से उठेगा और वो केरल में जाकर लोगों को संगठित करेंगे। तो एक युद्ध जबरदस्त केरल में दिखता है। केरल में भी मलेच्छ हैं। हाँ, केरल में भी है। और ये एक चीज तो मैं कह सकता हूं, ज्योतिष से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो भी प्रधानमंत्री आएंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी शासक हो, वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये तो मतलब स्पष्ट 24 बता में रहे जो हैं। प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। नहीं, ये ज्योतिष के हिसाब से वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। उनको अपना पद किसी और को देना पड़ेगा, या वो छोड़ देंगे तब कोई और आएगा। तो बहुत से लोग इसमें भाजपा के किसी आदमी को मानते हैं, अगर भाजपा की सरकार बनी, और भविष्यवाणी का मानता है कि ये वही है, वो जो भरथरी या उत्तर कल की दो। हम्म। तो 3 जन्म माना गया है भगवान का। एक तो 2 हो चुके हैं, जिसमें एक जगन्नाथ जी का, एक संभवतः बलभद्र जी का, और एक ये दोनों कोख से हुए हैं, और जिनका बता रहे हैं कि वो जजपुर में जन्म हुआ है जगन्नाथ भगवान का। लेकिन जो कल्कि जी आएंगे वो प्रकट होंगे, और पहली बार कोई अवतार ऐसा होगा जो कोख से नहीं आएगा। एज पर भविष्यमालिका के हिसाब से पहली बार कोई ऐसा अवतार होगा जो कोख से नहीं आएगा, और वो शून्य से प्रकट होगा, ऐसा उसमें लिखा, शून्य से प्रकट होगा। ये तो बड़ा विकट समय की जो है, और मुझे लगता है हम सब इस विकट समय के एक सहभागी होने जा रहे हैं, क्योंकि भविष्यमाल का ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच तीनों में कहीं न कहीं समानता दिख रही है। श्वेता पुरोहित जी ने एक लेख लिखा है दक्षिण अटलांटिक विसंगति के लिए। उस उसमें भी जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि जो वो पृथ्वी के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र वो कमजोर होता जा रहा है, और बहुत सारे विचलन पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो ये तो 3-3 सोर्स से ये चीजें क्लियर होती जा रही है। एक मेदिनी ज्योतिष, बरामिहिर ज्योतिष, एक भविष्यमाल का, और तीसरा वैज्ञानिक। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ ऐसा काल आने वाला है जो बड़ा डिफरेंट सा होने वाला है। जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आदमी जब डरता है तो मैंने देखा जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है कि मैं आंख बंद कर लूंगा तो नहीं मारा जाऊंगा। तो इस वक्त सोशल मीडिया पे ये स्थिति है कि जो लोग डर रहे हैं
वो भविष्यमालिका का बहुत बुरी तरह विरोध कर रहे हैं, या ज्योतिषियों को, भविष्यमालिका के जानकारों को ब्लॉक करके भाग जा रहे हैं। और जो लोग मान रहे हैं उसमें 90% डरे हुए हैं। लेकिन हमें ये मानना है कि भारत में किन किन जगहों का जिक्र है। तो भारत हाँ में उड़ीसा का जिक्र आ रहा है, बनारस का अभी जिक्र आया, और राजस्थान का जिक्र आया है कि जो मरुभूमि है, जो राजस्थान की मरुभूमि है, ऐसा है कहते हैं कि कुरान या हदीस की किसी सूरा में लिखा है कि जब मरुभूमियों में या अरब में पानी बरसने लगे और वहां पे खूब फसलें उगने लगे, तो समझिए कि ये कयामत आ गई या प्रलय आ गया। अब अरब का 2-3 वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। वहां खूब तेज बारिश हो रही है, खूब तेज तूफान आ रहे हैं, और एक मेरे पास फोटो आया था जिसमें पौधा निकला दिखाया गया था उस रेगिस्तान में। सब उल्टा हो रहा है, चीजें उल्टी हो रही हैं। तो राजस्थान का कहा जाता है, जो जो राजस्थान गुजरात का जो रन और कच्छ है, और जो वो जो रेगिस्तान है। मरुभूमि ये पूरा पश्चिम राजस्थान जो है, जैसलमेर, गंगानगर, ये पूरा जो इलाका है जो मरुभूमि जी का इलाका है। जी। तो कहा, उसमें कहा गया कि ये पहले समुद्र का एरिया था, तो वो सूख गया। अब वो समुद्र अपने उस एरिया को ले सकता है वापस। तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र, बनारस, ये दो चीजें, उड़ीसा और केरल में युद्ध होने, इतने क्षेत्रों की ही हमें जानकारी मिलती है। अयोध्या दिल्ली का नाम आया है, लेकिन उसमें मुस्लिम उत्पात का जिक्र हुआ है कि ये उत्पात करेंगे। तीसरा, दिल्ली में बम गिरने का जो एक उल्लेख आया है 2025 के आसपास। तो ये 5 जगहें हो गई। बाकी और भारत में और ऐसा नहीं जो कियोस्क बनाया जा रहा है कि सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है और जगहों पर खतरा नहीं है। और जगहों पे खतरा नहीं है। और राजस्थान का जो आप कह रहे हैं, उस समय तो सरस्वती नदी का जिक्र आया है, जो समुद्र के समान ही थी, बहुत बड़ी नदी थी, ऋग्वेद में इतनी नाम आई है उसका। तो वही जब सूखी मरुस्थल बना पूरा राजस्थान, तो वो तो हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो ये सुशील जी, इतना जो तुष्टीकरण किया गया है, तो अरब भी तुष्ट नहीं हो रहा और यहाँ के मलेच्छ भी तुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमला करेंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को। नहीं, पता नहीं क्यों। देखिए, आम जनता में तो बात आ ही रही है समझ में, वो लोग कह भी रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं विचारधारा से हम लोग में 70% लोग तालिबानी सोच के हो गए हैं कि मतलब जो कह दिया गया उनसे वही आखिरी है, वही एक किताब मान के चल रहे हैं लोग। तो ये तो स्पष्ट है कि सबको आइडिया है सबको कि क्या हो रहा है। क्या? और एक चीज अच्छा, मैंने जी जी। अक्टूबर के बारे में मैंने बताया था कि अक्टूबर में से शुरू हो जाएगा उल्टी सीधी चीजें होना। कई कारण थे उसके। तो अक्टूबर के लगते ही अभी कौन सी घटना हुई है, ईडी के लगातार छापे हो रहे हैं। कल भी पढ़े, शायद आज भी पढ़े हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। उधर पता चल रहा है कि सीरिया में 100 लोग मार दिए गए। आज पाकिस्तान में शायद जो उनका परमाणु संयंत्र है उसके पास धमाका हुआ। तो ये अजीब तरीके से इतनी तेजी से जा रही है। दूसरा, 2 सूर्य ग्रहण एक ही पक्ष में लग रहा है। बरामीर ने कहा था कभी भी 2 सूर्य ग्रहण एक ही पक्ष में 2 ग्रहण एक ही पक्ष में लगे, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य चंद्र ग्रहण दोनों हो, तो बहुत ही दुखद होता है। तो जो सूर्य ग्रहण है या 2023 में जितने भी ग्रहण लगे, वो सब भारत में दिखे नहीं, इसलिए भारत में सूतक नहीं माना गया। तो भारत का ये आखिरी ग्रहण होगा जो कि 28-29 अक्टूबर को लगेगा। वो होगा चंद्र ग्रहण। तो उसमें वो दिखेगा भारत में, सूतक भी लगेगा, और वो मेष राशि पर होगा। मेष राशि पे वो ग्रहण लगेगा, मतलब मेष और तुला के धुरी पर। तो मेष में पहले से ही राहु है, बृहस्पति है, और उधर तुला में केतु है। तो यहाँ पे वो ग्रहण बनेगा और शनि और मंगल उसको देख रहे होंगे। ठीक ठीक एक दिन बाद
उस दूरी से राहु हटेगा और वो नई जगह पकड़ लेगा और वो चला जाएगा कन्या में। तो भारत के नंबर 2 बहुत बड़े जो नेता हैं, उनके लग्न और सप्तम पर वो ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रहण पर मैं कुछ लिखा था, तो जैसे कि एक पक्ष में 2 ग्रहण है, तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की अमावस को लग रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि चित्रा नक्षत्र पर लगेगा। यह शनिवार को 8:34 से शुरू होगा, रात 2:25 पर खत्म होगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये वलयाकार है, तो इसलिए सूतक नहीं माना जाएगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण जो कि आखिरी ग्रहण है, वो 28-29 अक्टूबर की रात में लगेगा, रात 1:06। तो इस साल 4 ग्रहण पड़े हैं और सिर्फ 28 अक्टूबर वाला ही दिखाई देगा, मतलब सूतक माना जाएगा। तो क्योंकि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगे हैं, बराहमीर ने स्पष्ट लिखा है कि एक ही पक्ष में 2 ग्रहण लगना बहुत नुकसानदायक होता है। और जब कोरोना आया था तो मैंने ये बताया था, 2 ग्रहण पड़े हैं एक ही पक्ष में, 19 में मैंने बताया था, 18 में, तो कोई बहुत बुरी चीज घटने जा रही है। देखिए, ज्योतिष ऐसा तो है नहीं कि ओझा सो का है, वो एक इंडिकेशन मिलता है, कभी कभी काफी कुछ मिल जाता है। तो वही 2 ग्रहण पड़ रहे हैं एक ही पक्ष में। चंद्र ग्रहण 45 दिनों तक अपना असर डालता है, 45 दिनों के भीतर, और सूर्य ग्रहण जो है वो 3 महीना। तो अपना चंद्र ग्रहण है, तो ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा नवंबर और आधा दिसंबर के भीतर ये असर दे देगा। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो वक्री शनि और मंगल से दृष्ट हुई है। वक्री बृहस्पति भी चंद्रमा राहु के साथ मेष राशि में है, साथ ही बुध अस्त होकर मेष राशि को देख रहे हैं। तो शुक्र को छोड़कर सारे ग्रह इस ग्रहण में भाग ले रहे हैं और यह स्थिति बहुत ही विकट है। युद्ध, उन्माद और विद्रोह की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, युद्ध उन्माद, अक्टूबर के बाद भी, इस अक्टूबर के बाद में युद्ध उन्माद और विद्रोह की स्थिति है, और वो स्थिति दिख रही है सुशील जी। अब चुनाव जीतने के लिए ही सही, प्रधानमंत्री अब बोलने लगे हैं कि हिंदू अपने पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, राजस्थान में बोल रहे हैं, पूरे देश में अच्छा, ये स्थिति है। हाँ, ऐसा उन्होंने बोला। बोला भी कि रामनवमी पे या उस पे, और फिर कन्हैया लाल पे बोला। फिर साउथ में गए तो अब वो मंदिर मुक्ति की बात करने लगे। तो वो धीरे धीरे इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, और उनको ये बात दिख रहा है कि हिंदू काफी कुछ समझ गया, जानकार हो गया है, और वो विद्रोह भी कर रहा है अपनी सत्ता तंत्र से कि भाई हम लोगों का बहुत कुछ लूटा गया। लेकिन जिनको सब कुछ लुटाया गया है वो पूरे हिंदू समाज से ही उनका विद्रोह है, युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में सुशील जी, जो कहा गया ये अरब कंट्रियों का, तो ये जो हमारा काल गणना है, ये अरब कंट्रियों का अटैक और या चाइना का अटैक ये कब दिखा रहा है? 26 में दिखा रहा है, 27 में जो आपने बताया? ये हमारा, मुझे जो लगता है शुरुआत 25 से हो जाएगी। 25 से हो जाएगी, लंबा चलेगा, चीजें लंबी चलेंगी। आज मैं कुछ लिख के भी लाया हूँ, जी उसमें जी। एडिशनल चीजें हैं, जैसे यूक्रेन खत्म हो जाएगा यूक्रेन, इसको पढ़ने के पहले मैं एक चीज बता दूं, भारत में एक चीज और घटित होने जा रही है। अडानी का समय खराब आ गया है, और 2-2.5 महीनों में इन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, या कोई बहुत बड़ा घोटाला जिसको सब बचाते बचाते रहेंगे वो बाहर आएगा। इसमें न्यायपालिका की भी भूमिका होगी, क्योंकि जो, पता नहीं सच है कि नहीं, जो डेट दी जा रही है अगली हियरिंग की सुप्रीम कोर्ट में, वो 14 अक्टूबर है, उसी दिन ग्रहण है। लेकिन मान लीजिए वो डेट बढ़ जाती है या क्या कुछ, तो 2.5 महीने के अंदर अडानी इस देश को प्रभावित करने वाले हैं। अडानी इस देश पर प्रभावित करने वाले हैं, मतलब वो, या उनका भी उन पे प्रभाव पड़ने वाला है नेगेटिव, कुछ जांच आदि हो सकती है, जांच हो सकती है। और सरकार का कार्यकाल का भी तो चुनाव होने जा रहा है।
आप जो लिख के लाए हैं वो बताइएगा जरूर, लेकिन जो चुनाव होने जा रहा है नवंबर दिसंबर में, अब 5-7 तारीख तक चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, तो उस पे भी उसकी अडानी की छाया रहेगी। बिल्कुल, अडानी एक मुद्दा बनेंगे। अच्छा, अडानी अडानी एक मुद्दा मुद्दा बनेगा। बनेंगे। और पहली और ये बात, जो और भारत में अगर आप इतिहास देखें अपना, तो भारतीय जनता स्वयं में भले ही रुपए का लेन देन करती हो, लेकिन वह कोई काम कराना हो पैसे दे दिए, लेकिन वो नेता बहुत साफ साफ चाहती है। वीपी सिंह के जमाने में जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था और वो सत्ता में आए थे, तो कुछ उसी तरह के ग्रह इस समय भी चल रहे हैं। और पहली बार भ्रष्टाचार बहुत, मोदी सरकार के घोटाले भी बड़े खुल के आए हैं, सीएजी ने खोले हैं इस बार। जी, वो सब सारे मुद्दे बनेंगे। और दूसरी चीज, जैसे कल, अब तो कहीं भी टीवी वगैरह में तो कुछ खबर आती ही नहीं, कहीं पे जो इन लोगों की चैनल है, जो अगेंस्ट जो चैनल है, उनमें सारे में एक खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत के मामले में पूछा कि ये तो जमानत की बात है, आप ये बताइए गिरफ्तार क्यों किया इनको। तो इन्होंने कहा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कहे कहाँ से पैसा आया और कितना आया, तो वो कहे क्लियर नहीं है। कहे कहाँ पे गया, कहें ये भी क्लियर नहीं। कहें जब न पैसे का आना क्लियर है न पैसे का जाना क्लियर है, जस्टिस खन्ना बोले, तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई कैसे। और ये केस तो ट्रायल कोर्ट में ही दम तोड़ देगा, ये उनकी भाषा थी, उन्होंने ये बोला वहां पे। तो सोचिए, ये भी एक, और आम आदमी पार्टी वाले कैसे हैं आप जानते ही हैं। अगर खुदा न खास्ता ये दोनों संजय सिंह और सिसोदिया किसी तरह से बाहर आ जाते हैं, छूट जाते हैं, तो ये तो काफी अकेले मुद्दा बनाने के लिए बंदरों की तरह हैं। तो उपद्रव टूट पैदा कर पड़ेंगे, देंगे। उपद्रव कर देंगे ये पूरा। उपद्रव पैदा कर देंगे, ये तो उपद्रवी पार्टी है, उपद्रवी पार्टी जी है आम आदमी। तो सुशील जी, ये जो चुनाव होने जा रहा है, जो सत्तासीन भाजपा है और सत्तासीन कहीं कांग्रेस है, इन दोनों की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने गठबंधन बनाए, एक इंडिया है, एक एनडीए है, और अभी जो राज्य के चुनाव हो रहे हैं दिसंबर में हो जाएंगे। नहीं, दिसंबर में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें तो लगभग सारे चुनाव, या कम से कम राजस्थान को छोड़ के बाकी सब बीजेपी कांग्रेस जीतेगी, स्पष्ट है बिल्कुल। राजस्थान में थोड़ा स्थिति कांटे की दिखती है। छत्तीसगढ़ तो बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं, वहां के जो नेताओं की कुंडलियां, बल्कि वहां पे मैं भाजपा के जो विधानमंडल दल के नेता हैं, समथिंग सोलंकी, मुझे लखनऊ में मिलने आए थे, उनकी भी मैंने कुंडली देखी तो कहीं से राहत नहीं दिखता। और भारतीय जनता पार्टी की खुद की कुंडली वो पीड़ित हो चुकी होगी उस वक्त। और हाँ, एक चीज और, वो भाजपा के चौथे घर में ग्रहण लगेगा और उसके 11वें और 5वें में चंद्र ग्रहण लगेगा। तो 11वां भाव होता है लाभ का और इच्छा पूर्ति का। तो ये ग्रहण भाजपा को भी 45 दिन के भीतर, मतलब नवंबर और आधा दिसंबर, तो दिसंबर तक ये प्रभावित करेगा। तो मध्य प्रदेश, जो ये चुनाव होंगे, जो ये राज्य के चुनाव होंगे, वो स्पष्ट तौर पर भाजपा के पक्ष में नहीं जाने वाले। तो भाजपा के पक्ष में नहीं जाने वाले। और आपने पीएम की कुंडली देखी है, तो पीएम कुंडली 24 में कैसे जाएंगे चुनाव के लिए? क्योंकि उनके ऊपर तो हिमाचल, कर्नाटक से लेके और ये सारे हार का ठिकरा उनके ऊपर ही फूटना है। जी, एक्चुअली हमारी दुविधा ये है कि जो, अगर मुझे सामने वाले कौन बनेगा, सामने वाले कैंडिडेट की कुंडली रहे, तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन कौन बन रहा है, कौन जीत रहा है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए मात्र मोदी जी की कुंडली, तो मोदी जी और शाह की कुंडली बहुत स्ट्रांग नहीं बची है, धूमिल हो रही है। जैसे सितारे कम चमक रहे हैं उनकी, स्पष्ट दिख रहा है। सिर्फ और गर्जिश नहीं। सिर्फ, जी, सिर्फ और सिर्फ नाड़ी ज्योतिष का एक सिद्धांत, जो कि अडानी पर भी लग रहा है, इन पर भी लग रहा है, वो बृहस्पति इनको सुरक्षा प्रदान किए हुए है। बृहस्पति तो बड़े ग्रह हैं, गुरु ग्रह है। जी, वो सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। वो सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। तो सुशील जी, अब आपने जो भविष्यवाणी जो लिख के आप लाए हैं वो बताइए।
तो उसमें उसमें जो लिख के मैं लाया हूँ, उसमें है युद्ध में यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका और यूके मतलब इंग्लैंड और इंडिया ये एक साथ होंगे। और एक साथ क्यों होंगे? क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका और यूके मुस्लिम देशों से, उनकी नीतियों से बहुत तंग आ चुके होंगे। तो जब भारत पर अटैक होगा, एक आध बार ये लोग अपना स्टैंड बदलेंगे भी, मतलब कभी अमेरिका उधर भी जाता दिखेगा, लेकिन जो फाइनल युद्ध होगा उसमें अमेरिका और यूके होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका और यूके को भी ये लोग छकाएंगे, ये मुस्लिम देश, रूस और चीन। लेकिन बाद में क्या होगा बताते हैं। तो जो मुस्लिम देश है वो पुरी पर अटैक करेंगे और प्रभु जगन्नाथ को और बलभद्र जी को इनका ये टारगेट रहेगा। ये सारी कहानी जान जाएंगे तब तक, साल 2 साल में इनको ये पता चल जाएगा कि इन लोगों की कोई देवता मतलब जगन्नाथ जी अवतार ले चुके हैं। तो इनका होगा कि इन्हीं को मारा जाए पहले, भगवान को ही पहले मार दिया जाए, जैसे रावण भगवान राम को चाहता था। तो ये पहला हमला ये लोग यही करेंगे यहाँ पर। तो फिर जब अंतिम युद्ध होगा तो वो जगह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उस युद्ध में क्षति होगी मुस्लिमों की या मुस्लिम राष्ट्रों की, तो वो भागेंगे काशी। और काशी में फिर ये मारे जाएंगे। लेकिन दुखद ये होगा कि उसी समय काशी जलमग्न होना शुरू होगी। अभी इसका मुझे कोई ज्योतिषी कारण नहीं समझ में आता कि काशी कैसे जलमग्न होगी। क्या हो सकता है आगे कोई चीज समझ में आए। फिर शून्य से आएंगे जो भगवान कल्कि होंगे, वो शून्य से आएंगे। और जो भगवान जगन्नाथ है वो जो 5 मई 2003 को जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें पैदा हो चुके हैं, जो कि बहुत ही विशिष्ट कुंडली है, जिसे श्वेता जी ने बताया था कि बड़ी ही विशिष्ट कुंडली है। तो वो कुंडली किसी भगवान की हो सकती है, किसी पुरुष की हो सकती है। और ये दिखता है कि वो राम से भी ज्यादा पराक्रमशाली होंगे। हालांकि वो ब्राह्मण होंगे लेकिन उनमें ज्यादातर क्षत्रियोचित गुण होंगे। और वो मतलब अब लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, वो कुछ कुछ मनु शासन को चलाना प्रारंभ करेंगे कि ब्राह्मण का काम ये है, क्षत्रिय का काम ये है जी। वो तो पुराणों में मनुवादी लिखा ही है वर्णाश्रम कि व्यवस्था। पुराना में हाँ, तो वर्णाश्रम लिखा ही है कि धर्म का जब भी स्थापना होगी वर्णाश्रम व्यवस्था चलेगा, तो पुराणों में लिखा ही है। अच्छा जी। हम्म। तो अब मतलब ये होगा 111 देश सनातन को मानेंगे। वाह रूस पहला भाई, सनातनी देश, वाह। रूस पहला सनातनी देश बनेगा। ये जो आप देखें भारत विश्व गुरु वाला जो हम लोग आज से नहीं बचपन से ही सुन रहे हैं, इसको नास्ट्राडामस ने भी कहा है। नास्ट्राडामस की ज्यादातर भविष्यवाणियां राव सर के हिसाब से अमेरिका छपवाता है, बढ़ाता जाता है। कोई बुक नहीं है नास्ट्राडामस की असली वाली। लेकिन ये जो विश्व गुरु की बात है ये उसमें भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, वायु पुराण में, तो ऐसा है। तो रूस पहला सनातनी देश होगा और और ब्रिटेन दूसरा होगा, जर्मनी तीसरा होगा और यूएसए चौथा होगा। लेकिन तब तक रूस और यूएसए के कई राज्य खत्म हो चुके होंगे। अब अब मैं आपको एक विशेष चीज बताऊं। एक अघोरी की भविष्यवाणी है जिन्होंने 85 में या 82 में, सन 82 में यह कहकर एक ऐसे व्यक्ति से कहा जिसको तब रूस, यूएसएसआर और यूएसए की जानकारी ही नहीं थी कि होता क्या है ये। लेकिन वो पढ़े लिखे अघोरी थे, क्लीन शेप थे बिल्कुल, शरीर छोड़ रहे थे, गंगा के सामने देख रहे थे बहुत ध्यान से। तो वो कहे कि क्या जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका अंतिम समय है। तो कहे मैं कुछ बता रहा हूं तुमको, कुछ सालों बाद यूएसएसआर के कई टुकड़े हो जाएंगे। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने राजनीतिक भविष्यवाणी की थी, गोरबाचोव से कहा था कि ये जो तुम ऑमलेट और टोस्ट सबको खिला रहे हो, एक दिन
तुम्हारा यूएसएसआर टूट जाएगा। और उन्होंने लगभग साल भी बताया था। तो अघोरी ने जो बताया, चंद्रशेखर जी भी बहुत बड़े अघोर भक्त थे, तो अघोरी ने जो बताया वो ये बताया कि पहले ये टूटेगा, उसके बाद यूएसए के कई टुकड़े हो जाएंगे। अब आप बताइए 82 की वो भविष्यवाणी और अमेरिका के कई टुकड़े होंगे, ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकती हैं? ये सेम ठीक बात स्टडी कर बता रहे रही हैं। है। और चाइना, एक बात, हाँ जी जी। जी, चाइना का कहा जा रहा है पूरा तरह से चाइना नष्ट होगा। हालांकि ये भविष्यवाणी कहते वक्त मुझे डर भी लग रही है कि चाइना सुन भी रहा होगा, है ना। मतलब अब मैं इस बात को मानता हूँ कि इन सब पर जो भविष्यवाणियां की जाती हैं तो ये सब इनके स्पाइस लोग सुनते हैं। तो चाइना ना खुद समाप्त होगा, बल्कि जितनी मंगोलाइड रेस है, जिन मंगोलाइड रेस मतलब जिनकी आंखें दबी हुई होती हैं, मतलब आधी खुली रहती हैं, उसमें चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर है। तो इसको मैं एक चीज से रिसर्च किया हूँ कि जिनकी आंखें बहुत आधी खुली रहती हैं, वो लोग केतु प्रभावित लोग होते हैं, कम बोलते हैं, शातिर होते हैं, और वो लोग बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ये रेस इसी समय वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जापान के बारे में है, जापान की बड़ी बुरी स्थिति है, जापान पर सुनामी का फिर संकट है, और उस पर बार बार 2 बार परमाणु हमला हुआ 2 जगहों पर। छोटा सा देश है, लेकिन ऐसा भविष्य मालिका में लिखा है कि जापान को समुद्र लील लेगा, मतलब हम्म। डूब जाएगा समुद्र में। पाकिस्तान का एक पार्ट इधर जो अरबियन सागर के पास में है, राजस्थान के साथ, वो भी डूब जाएगा। बाकी जो जैसे कराची, सिंध, बलूचिस्तान, ये डूब सकते हैं एज पर भविष्यवाणी के हिसाब से। मुझे पाकिस्तान के वहां पर भारतीय ज्योतिषियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो खूब वो लोग जाते हैं। तो एक एक है यूट्यूबर है, वो 2 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं कि आप करिए। लेकिन सच बताऊं, मुझे बड़ा संकोच ये हो रहा है कि मैं प्रोग्राम करता हूं तो कल को मुझे भी कोई, समझ रहे हैं आप, कि समझ ये रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़ा, तो मैं मत उनको जाइए। मना कर रहा हूँ जी। हम्म। इसके बाद राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया फिर से डूब जाएगा। उक्रेन खत्म हो जाएगा और रूस से मिलना पड़ेगा उसे उसे रूस से मिलना पड़ेगा, और पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत से मिलना होगा। यूरोप बहुत कुछ जलमग्न होगा, और फ्रांस का कुछ पार्ट स्पष्ट रूप से, भविष्य मालिका के साथ साथ और कई मालिकाएं हैं, तो उसमें एक मालिका में फ्रांस का काफी हिस्सा डूब जाएगा। और आप देखिए ये सब किनारे के हिस्से हैं, पूरा यूरोप समुद्र के किनारे ही तो बसा हुआ है, और हम्म। वही उसकी खूबी भी है, खूबसूरती भी है। ब्रिटेन की डूबने की बात इसलिए माना जा सकता है कि वो चारों तरफ से स्कॉटलैंड वगैरह भी चारों तरफ से समुद्र से घिरे, एक टापू है समझिए। तो वो केरल से युद्ध करेंगे जैसा मैंने बताया। बलभद्र जी का वहां एक मूर्ति है, उसका दायां हाथ टूट जाएगा, और उसे एक मुस्लिम उस हाथ को जोड़ेगा। और वो अजीब बात है कि बलभद्र जी ओरिजिनली जो मूर्ति है वो मतलब अवतार लिए रहेंगे। तो 3 जगह मुस्लिमों का किया गया है कि ये सब तब तक धर्म अपना बदल चुके होंगे, और हिंदू धर्म के रीतियों के अनुसार अपनी पद्धति से उन टूटे हुए हाथ को जोड़ देंगे। अभी ये दंत कथाएं जैसा लगता है, परी कथाओं जैसा, कि पता नहीं भगवान करें कि इसमें हो कि ना हो। नरसिंह दास, यशवंत दास, ये मक्का मदीना में जाएंगे, और वहां पे ये घेर लिए जाएंगे बहुत बुरी तरह से। तो वहां एक मुस्लिम वहां भी इनकी मदद करेगा। जो रामायण के बाली हैं, वो पाताल में, अर्थात पाताल को ये माना गया है कि अमेरिका में जन्म ले चुके हैं वो, तो उनका जन्म हो चुका है। तो भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी जो जन्म लिए हैं जजपुर में, वो तपस्या कर रहे हैं, और उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है, और उनको परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। तो 3 लोग होंगे,
इस युद्ध में भगवान कल्कि के पहले जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माँ काली जी और 64 उनके भक्त, या मुझे लगता है वो 64 योगिनियां होंगी, 64 योगिनी जो कही गई हैं। वहाँ कोई एक मंदिर है उड़ीसा का, कोई दूसरा मंदिर है, वो बिरसा करके कुछ है, बिरसापुर, मेरे एक क्लाइंट थे वो बता रहे थे। तो वहाँ पे 64 योगिनियों का है, तो वो सब उठ चलेंगी। और जो युद्ध अंतिम आखिरी युद्ध जो लड़ा जाएगा, वह कहा जा रहा है कि शुक्ल पक्ष होगा, नवमी तिथि होगी, बृहस्पतिवार होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, उसमें प्रभु प्रकट होकर लड़ाई करेंगे। तो इसको मैंने बहुत खोजा 2 दिनों में, तो ये 15 अप्रैल 27 को आ रही है ऐसी तिथि। लेकिन उसमें क्या है कि उस डेट में गजब सारे ग्रह पीड़ित हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शनि बुध एक साथ है, बुध नीच का है 15 अप्रैल 27 को। चंद्र गुरु केतु मंगल एक साथ है, मतलब उच्च का गुरु और नीच का मंगल, नीच का बुध, अस्त बुध नीच का, मतलब सारा दिमाग खत्म हो जाएगा, दिमाग से कोई काम नहीं करेगा। सूर्य उच्च का है और गुरु उच्च का है। तो लेकिन उसमें एक चीज आ रहा है कि सूर्य पीड़ित नहीं दिख रहा है, सिर्फ चंद्रमा पीड़ित है। तो इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं, मैं इसे 27 में लिख जाता हूँ। 15 अगस्त 1927 की जब भारत की वर्ष कुंडली बनाता हूँ, तो वो गजब युद्ध का उभार लाती हुई पूरी तरह से युद्ध उन्माद की कुंडली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो अगर ये गलत होता है तो ज्योतिष के हिसाब से 27-28 में बहुत जबरदस्त युद्ध होगा और सब कुछ लगभग इसी के तरह होगा। तो इसमें कहा गया है कि नवमी तिथि, मधुमास, शुक्ल पक्ष, पुष्य नक्षत्र, 7 दिन और 7 दिन और रात उसमें अंधेरा रहेगा 7 दिनों में। भैरवी चिल्लाएंगी कर्कश ध्वनि में, और इसके बाद सतयुग बीतेगा और कलयुग बीतेगा। दशा भारत की मंगल में राहु चल रही होगी, दशा भी अच्छी नहीं चल रही होगी। मंगल में राहु या मंगल राहु, ये युद्ध की ही दशा होती है। मैंने यहाँ से बताया था कि 25 से मंगल शुरू होगा। ये जो कल्कि का जो आया है, जो भी स्थितियां, मैंने 2 साल पहले यहाँ बताया था कि 25 से मंगल आएगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो वो स्पष्ट दिख रहा है, मंगल में राहु में चीजें होंगी। और एक है गोहिरा टिकरी करके कोई जगह है, वहां ये लोग आएंगे, वहां पे युद्ध होगा। तो कहा गया इंग्रेज, उड़िया में लिखा गया इंग्रेज पाताल जजपुर में लड़ाई लड़ेंगे और बाली पाताल के साथ होगा। तो इंग्रेज को अंग्रेज माना जा सकता है यूके, और पाताल को यूएस। जैसे कि अभी तक तो मैं ये जानता था कि दक्षिण अमेरिका है पाताल, लेकिन शायद अमेरिका भी पाताल है, क्योंकि बचपन में मैं सुना था कि अगर इंडिया से कोई भी एक चीज डाली जाए, कोई बहुत बड़ी एक इतना बड़ा इंडिया, सॉरी विश्व है, उसमें इंडिया से कुछ भी डाला जाए, कोई भी नुकीली चीज, तो अमेरिका में जाके निकलेगी। तो मतलब एक ही दूरी पर है। तो जो कहते जमीन के अंदर चले गए, पाताल में जाके लड़ाई की, तो पाताल में नहीं जाते थे, वो अमेरिका में जाते थे। तो इसमें है कि काशी में प्रभु बलभद्र का काशी में अवतार होगा। अब 8 दिन का युद्ध होगा। अनादि पुरुष जो कि बिना किसी कोख के पैदा होंगे, वो 45 फीट ऊंचे आसन पर बैठकर को लीला दिखाएंगे, रास रचाएंगे, और उसी समय युद्ध चल रहा होगा। तो एक कोई द्रावी नदी है, महानदी से निकली है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा का संभवतः सबसे बड़ा बांध है, वो उस दिन टूटेगा जब गुरुवार होगा, एकादशी होगी और शुक्ल पक्ष होगा, वो बांध टूट जाएगा। ऐसा इतना कहा गया है इसमें। बाप रे बाप, ये तो अगर हम लोगों की आंखों के सामने होगा तो हम बिल्कुल ही प्रलय देखेंगे और पूरी विश्व व्यवस्था बदलता देखेंगे। तो हम लेकिन लोगों की मैं तो कहता हूँ कि हो जाए, क्योंकि परमात्मा को देखने का जी कर आदमी क्या करेगा। अगर परमात्मा के
आने का उनको देखने का अवसर मिले, उनके पृथ्वी पर चरण पड़ने का अवसर मिले, तो और क्या चाहिए लोगों को? जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत के लोगों को कम से कम नुकसान हो, जो बाहर रह रहे हैं उनको कम से कम नुकसान हो। तो मैं ये मेरा मतलब सिक्स सेंस कहता है कि जो भी विष्णुमय लोग होंगे, जो भी किसी भी तरह से विष्णु का नाम ले रहे होंगे, चाहे कृष्ण की तरफ से, राम जी की तरफ से, या जय जगन्नाथ जो कहते हैं बहुत से लोग आजकल, तो किसी भी तरह का कर रहे होंगे, तो उनका ऐसा कहा गया है, हो सकता है एक छलावा भी हो, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये तो पहले से भी कहा गया, तुलसीदास ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में उन्होंने राम नाम के जप की बात करी है, रामकृष्ण एक साथ भी जपे जाते हैं, और विष्णु जी की पूजा की जाए तो शंकराचार्य लोगों ने, इन लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम पर जोर दिया। और शांता मेरा एक सलाह रहेगी लोगों से कि बुध जिनका भी बुध खराब हो वो विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़ें, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। और कुछ ना कर पाए तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानगम्यम, ये मतलब इसको करते रहें और दिन भर करते रहें जब समय हो। और बुद्ध से क्या होता है? मतलब बुद्ध पीड़ित, मतलब बुद्ध के अच्छा होने से क्या होता है और पीड़ित होने से क्या होता है? देखिए, बुद्ध तो ज्योतिष में बहुत इज्जत नहीं पाया है बुद्ध, लेकिन पूरी की पूरी ज्योतिष युद्ध है, बुद्ध है। पूरा का पूरा बुद्धि जो इंटेलेक्ट बोलते हैं, जैसे किताबी ज्ञान जुपिटर हो, बृहस्पति हो गया, लेकिन बुद्धि जो हो गया वो बुद्ध है। और थोड़ा सा ये जो इकोनॉमिक्स है ये बुद्ध है। तो कॉमर्स तो बृहस्पति है, और कॉमर्स फिनांस बृहस्पति है, इकोनॉमिक्स बुद्ध है। बुद्ध छोटा बच्चा है, बुद्ध को कई तरीके से कहा जा सकता है, छोटा बच्चा है, बुद्ध मामा है, ऐसे करके। तो बुद्ध जिनका चल रहा होता है वो अगर तंग करेगा तो बहुत तंग करता है, और क्योंकि बहुत लंबा चलता 16 साल, तो उनको विष्णु जी के ही शरण में जाना होगा। विष्णु जी के चर मैंने सोचा इस बार नवरात्रि में 9-10 दिन में विष्णु सहस्त्र लोग बहुत गा रहे थे, तो भगवान के हजारों जो 1000 नाम है उनके अर्थ में व्याख्या करूंगा, ताकि लोगों के घर में भगवान विष्णु का प्रचार हो। तो मुझे आप आत्मबल प्रदान कीजिए कि मैं ये काम कर पाऊं। जरूर करेंगे आप। 15 तारीख से मैंने ये कहा है कि कम से कम लोगों के घरों में यूट्यूब के जरिए ही, श्रवण के जरिए ही भगवान विष्णु की कथा का प्रचार हो, उनके नाम का प्रचार हो, अर्थ का प्रचार हो। तो अब समय आ रहा है, अक्टूबर से आपने कहा बहुत सारे चेंजेज आने वाले हैं, तो अक्टूबर महीना में और 2-2 ग्रह पड़ रहे हैं, ग्रहण पड़ रहे हैं। मैंने कहा विष्णु जी के 1000 नाम की व्याख्या जो है, और वो भी आदि शंकराचार्य की व्याख्या, उसको मैं लोगों के समक्ष रखूं, तो बस आत्मबल प्रदान कीजिए कि हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुझे लगता है सबसे पुनीत काम होगा। हम लोग जब विष्णु को ही नहीं जानते अपने क्या बताएं, मतलब जब हिंदू धर्म अपने देवी देवताओं को सचमुच नहीं जानता, सही बात। वो क्या बताएं, कर्म कांड कुछ भले कर लें, लेकिन अब जान रहे हैं लोग। और मुझे लगता है हम्म सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। जैसे मैं आपके चैनल पे जब आदि जी सत्संगी जी पहली बार आए थे, तो वो जो बुक उन्होंने एरो वाली बुक थी, 1 एरो 1040 1 किल, एरो 1 किल, मैं आपको भिजवा दूं? नहीं है मेरे पास बुक, मैंने तुरंत ले लिया था। तो उस बुक को मैं पूरी पढ़ डाला 2 ही दिन में, क्योंकि बहुत सामान्य बुक थी, बहुत अच्छी, कुछ पेजेस की थी, इंग्लिश की ही थी। तो उसके बाद मैं रामायण को छुआ हूँ, है ना, पिछली साल उसके बाद मैं रामायण को पढ़ना शुरू किया, इसमें इंटरेस्ट आया। और मैं कहता हूँ अभी भी अगर इन चीजों को पढ़ा जाए, एक जो लोग बहुत बड़ी भ्रांति में है, कहते महाभारत घर में रखने से लड़ाई होगी। अरे बाप रे, इतना बड़ा हमारा ग्रंथ है, कैसे लड़ाई हो सकती है ना। ये तो देखिए, सारा महाभारत है, हमारा परिवार एकदम ज्वाइंट फैमिली है, ये सारा महाभारत मेरे पास रखा हुआ है। मेरी पूरी बताइए, फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, कोई झगड़ा नहीं होता, कहीं किसी में नहीं होता। वही बता रहे हैं ना कि ये भ्रांति थी लोगों में, तो मैंने सोचा आज यहाँ मैं बता दूं इसको।
हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने धर्म शास्त्रों को जाने, गुने, वो बहुत ज़रूरी है। आपको कोई पुराण आदि चाहिएगा तो मुझे बताइएगा सुशील जी, मैं व्यवस्था करके भिजवाऊँगा। क्योंकि मैं पुराण बहुत सारे पुराण विलुप्त हो चुके हैं और मुझे बड़ा भगवान की कृपा है, 18 के 18 पुराण मेरे पास हो गए हैं और अरे मैंने वाह! अध्ययन भी तो और अध्ययन मैं करता रहता हूँ पुराणों का, तो बहुत सारे पुराण हमारे डिमांड पे जब लोग कहते हैं तो चौखंबा वाला गीता प्रेस वाले छाप देते हैं। गीता प्रेस ने छापना कई पुराण बंद कर दिया। तो चौखंबा ने छापा, जैसे वायु पुराण नहीं मिलता, तो चौखंबा ने अभी-अभी छापा है मतलब। और वायु पुराण से ही शिव पुराण निकला है। मेन वायु पुराण है, शिव पुराण उप पुराण है एक तरह से। तो आप देखेंगे ये पूरा पुराण आपको दिख रहा होगा, ये पूरा 2 जो है पुराण से ही भरे हैं मेरे। तो मैं पुराण नहीं तो तो आपको ये कोई जो पुराण आपका आदि आपके चाहिए होगा पीछे तो मुझे बताइएगा। जी, आपके पीछे जो दिख रहा है ये गीता प्रेस वाला है? हाँ, ये तो गीता प्रेस, ये तो देखिए ये चौखंबा का है वायु पुराण। भविष्य पुराण चौखंबा का है क्योंकि गीता प्रेस नहीं छापता। वायु पुराण चौखंबा का है क्योंकि गीता प्रेस नहीं छापता। और और ब्रह्मांड पुराण भी चौखंबा का है मेरे पास 2 खंड में, क्योंकि गीता प्रेस नहीं छापता। तो इस वजह से जो नहीं छापता है वो मेरे पास। बाकी मैं गीता प्रेस की व्याख्या बड़ी अच्छी है, तो बाकी गीता मैं प्रेस एक का है। चीज़ इसी बीच कहना चाहूँगा कि पुराणों की बड़ी बेइज़्ज़ती होती थी। तो पिछले 40 सालों में अगर एक व्यक्ति ने पुराणों को इज़्ज़त दिलाई तो राव सर ने। उन्होंने कहा कि आज की डेट में सारा साइंस पुराणों से है, ज़रूरी नहीं कि उसे एज़ इट इज़ लिया जाए। जैसे कई लोग पीछे पड़े हैं कि ये तो 4 लाख साल का कलयुग है, इतनी जल्दी कैसे? हमने कहा कैसे 4 लाख साल का हो सकता है? जब 13,000 14,000 पुराना रामायण है, तो 3 युग इसी में बीत गए, तो हज़ारों में होगा ना, लाखों में कैसे हो सकता है? तो उन्होंने पुराणों को बहुत तरजीह दी और पौराणिक मंत्रों को बहुत माना। उन्होंने कहा वेदों के मंत्र करने का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता क्योंकि वो कीलित है, कोडेड है। तो लेकिन पुराणों का फ़ायदा होता है और आज भी मैं करीब 15 साल से लोगों को पौराणिक मंत्र ही बताता हूँ। बहुत लोग जो मुझको इसमें सुन रहे होंगे उनको मालूम होगा, मैं पौराणिक मंत्र ज़रूर बताता हूँ। और ये पौराणिक आप ठीक मंत्र कह रहे है हैं क्या? सुशील जी। जी। जी, जी। जो पौराणिक मंत्र है क्या, जो नवग्रह स्त्रोत है वही तो पौराणिक मंत्र है। सही बात है। तो और आपने ठीक कहा है क्योंकि पुराण में भी लिखा है कि जो सतयुग आदि का काल है, वेद उसका काल है। इस काल में वेद उतने प्रभावी लोगों को समझ ही नहीं आएँगे। उसका सही में कोड समझ में नहीं आएगा। तो वेद तो इसीलिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की कि लोगों को धर्म पुराण के जरिए, कथा के जरिए समझ में आए। और उसमें मंत्र जैसे हम ललिता सहस्त्रनाम है, वो ललिता सहस्त्रनाम पूरे ये ब्रह्मांड पुराण में है। ललिता सहस्त्रनाम वहां से सारे महाभारत में हमारे विष्णु सहस्त्रनाम है। ईश्वर की स्तुति जो है वो पुराणों में है पूरा। तो पुराण को गाली देने वालों ने पश्चिम ने, और पश्चिम के ही अनुयायियों ने, जो हिंदू धर्म के कई सारे, उन्होंने पुराणों को गाली दिया। पर पुराण में इतने ज्ञान भरे पड़े हैं क्योंकि वेद नहीं समझ में आ सकते हैं, वो संभव ही नहीं है अब के समय में जो भी व्याख्या होगा। नहीं, और मैं तो आखिरी व्याख्या सबसे शुद्ध मानता हूँ शायनाचार्य जी का, 1300-1400 के आस के पास के बाद। उसके बाद की कोई व्याख्या, उस तरह का व्याख्याकार कभी आया नहीं है। तो वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन पौराणिक मंत्र शाश्वत है, एकदम जीवित है। वो आपको अगर उसकी व्याख्या, अगर उसके मंत्र को आप लें तो वो बिल्कुल जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो सुशील जी आपने बहुत ही सुंदर कहा। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि लोगों के थोड़े बहुत प्रश्न हैं, तो आप अगर अनुमति दें तो मैं ले लेता हूँ। एक मैं 2 मिनट और ले लूँगा, तब मैं हाँ, हाँ। प्रश्न लेता हूँ। मैं हरदम मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो बचपन में हमको हमारी भ्रांति दूर की थी मेरे नाना ने। उन्होंने कहा कि शनि इतनी दूर है, तो वो क्या शादी कराएगा किसी की? वो तो एक माना गया शनि जब यहाँ आएगा तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो जो रावण किसको पैर के नीचे रखता था, तो आज मैं ऐसे ही सोच रहा था, यमुनाष्टक एक चीज़ है, जिसकी यमुना जी की भक्ति की जाती है। तो मेरे अयोध्या में ही कोई एक संत थे, मैं नाम नहीं जानता, वो यमुना जी से रोज़ मिलते थे और उनको प्रणाम करते थे, उनसे ढेर सारी बातें करते थे।
तो एक चीज मेरे समझ में आई कि चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना जी हो और चाहे वो सूर्य हो, इनका कहीं न कहीं मानवीय रूप भी है। मनुष्य के रूप में, पुरुष और स्त्री के रूप में ये अवश्य है, क्योंकि यमुनाष्टक का मतलब क्या था? हम एक धधकते गोले की पूजा थोड़े करेंगे। तो सूर्य जब मानवीय प्रभाव में आए, जब मानव रूप में दिखते हैं, दिखने वालों को दिखते हैं, जैसे गंगा जी भीष्म जी की माँ थी, तो भीष्म जी उन्हें देखते थे, ऐसा थोड़ा है कि वो नदी थी, सब कहानी है। तो वो मानवीय, और इसी से मिलता-जुलता राव सर भी कहते हैं कि कदापि ये जो ग्रह है वो फायदा नहीं, वो पिंड आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस नाम लिए गए, ये देवता हैं और इनके अनुसार एक कहानियाँ बनाकर ज्योतिष को सिद्ध किया गया है। ये चलिए जी, आप बहुत दिनों बाद पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। आप सहित सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।